आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिस पर सब हंसते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़का राजा के दरबार तक पहुंच गया और जवाब ऐसे दिए कि सब दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार और हैरान कर देने वाला सफर, दानिश का कमाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हों। मैं हूँ सज्जाद हुसैन और आप देख रहे हैं सज्जाद की इल्म। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पुराने जमाने में एक शांत घाटी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें मोहब्बत की पूरी दुनिया बसी थी। उस घर में दानिश नाम का एक लड़का रहता था, जिसे पूरा गांव अल्लाह की अजीब रचना कहा करता था। कुछ लोग उसे प्यार से सादा दिल कहते और ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते। दानिश कद काठी में ठीक था, सेहत में तगड़ा, लेकिन दिमाग के मामले में थोड़ा अलग था। वह हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बातें करता कि सामने वाले की हंसी छूट जाती। दानिश की माँ सलमा बीबी एक सब्र वाली औरत थी। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और वह गांव वालों के कपड़े सिलकर या कभी खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती थी। उसका सारा सहारा बस दानिश ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर परेशानी बढ़ा देता था। एक सुबह सलमा बीबी आटा गूंथ रही थी और दानिश दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को लेक्चर दे रहा था। देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत किया करो, लोग चुरा लेते हैं, चुपचाप दो और आराम से बैठ जाओ। माँ ने डांट कर कहा। अरे दानिश, नीचे उतर, मुर्गियों को अक्ल सिखाने के बजाय खुद कुछ सीख ले। दानिश नीचे उतरते हुए बोला, अम्मी, अगर मुर्गियों को अक्ल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे, ये निवेश है। सलमा बीबी ने माथे पर हाथ रखा। हाय अल्लाह, लोग अपने बेटों को खेती सिखाते हैं, मेरा बेटा मुर्गियों की ट्रेनिंग में लगा है। गांव के लड़के भी उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दो दोस्त थे, नादिर और बिलाल, दोनों शरारती और दानिश की सादगी के मजे लेने वाले। एक दिन नादिर ने कहा, दानिश, तूने सुना है जंगल में एक झील है जहां की मछली सोने में बदल जाती है? दानिश हैरान हुआ। सच में? फिर तो हम कल ही चलते हैं। बिलाल हंसते हुए बोला, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। दानिश ने सीना फुलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा न हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूंगा। शाम को घर आकर दानिश ने कहा, अम्मी, कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। सलमा बीबी चौंक गई। शिकार? अरे बेटे, तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। दानिश ने इत्मीनान से कहा, अम्मी, ये आम शिकार नहीं, किस्मत का खेल है, वहां की मछली सोने की है। माँ ने गुस्से से कहा, ये नादिर और बिलाल ने तुझे बहकाया है ना? दानिश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा, महल से पहले अगर छत ठीक कर दे तो बेहतर है। अगली सुबह नादिर और बिलाल लाठियां और एक पुराना जाल लेकर आ गए। दानिश ने पुरानी टोपी, कंधे पर थैला और हाथ में लंबी लकड़ी पकड़ ली, जैसे कोई बड़ा शिकारी हो। माँ दरवाजे पर खड़ी बोली, बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में राजा के शिकारी रहते हैं। दानिश मुस्कुराकर बोला, अम्मी, फिक्र मत करो, अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूँ। सलमा बीबी ने धीरे से कहा, या अल्लाह रहम कर, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। तीनों दोस्त चलते चलते जंगल की गहराई में पहुंच गए। अचानक घोड़ों की टापों और भालों की आवाज सुनाई दी। सामने सुनहरे तंबू, बंधे घोड़े, कतार में रखे भाले और हवा में खाने की खुशबू फैली हुई थी। दानिश खुश होकर बोला, वाह, ये तो जैसे मेरे स्वागत का इंतजाम है। नादिर ने कान पकड़कर कहा, ये स्वागत नहीं, राजा का शिकारी कैंप है। बिलाल ने कहा, चल वापस चलते हैं, वरना तीर सीधा पीठ में लगेगा। मगर दानिश बड़े आत्मविश्वास से कैंप में जा पहुंचा। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। दानिश बोला, रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूँ, अगर रोकोगे तो हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। सिपाही हंस पड़े। एक बोला, चलो, राजा को नया मजाकिया मिल गया, ले चलो महल। दानिश, नादिर और बिलाल को घोड़ों पर बैठाकर महल ले जाया गया। दानिश खुश होकर बोला, वाह, ये तो वीआईपी सर्विस है, पैदल जाने की मेहनत बच गई। महल पहुंचकर राजा ने पूछा, कौन है ये लड़का? सिपाही ने कहा, जहां पनाह, ये जंगल में घुस आया था,
कहता है सोने की मछली पकड़ने आया है। राजा मुस्कुराया। नाम क्या है तुम्हारा? दानिश ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम दानिश है और मैं अपने नाम की तरह ही समझदार हूँ। दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा ने कहा, चलो देखते हैं तुम्हारी दानिश कितनी है। कल तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर सही जवाब दिए तो इनाम, वरना सज्जा। अगले दिन दरबार में भीड़ लगी थी। राजा ने कहा, पहला सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दानिश ने कहा, समय, क्योंकि ये खो जाए तो वापस नहीं आता। दूसरा सवाल, अगर राजा आधा राजा है तो आधा कौन है? दानिश ने कहा, रैया, क्योंकि राजा बिना जनता के कुछ नहीं और जनता राजा के बिना। तीसरा सवाल, वो क्या चीज है जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देती? दानिश बोला, अल्लाह की कुदरत। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों और हंसी की आवाज गूंज उठी। राजा खुश होकर बोला, दानिश, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी। तुम वाकई मूर्ख नहीं बल्कि सादा दिल समझदार हो। दानिश मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, मैंने कहा था ना, मेरे कटोरे भरे हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। सीख, मॉरल याद रखो दोस्तों। सीख, मॉरल याद रखो दोस्तों, कभी किसी की सादगी को कमजोरी मत समझो। कभी कभी वही सीधा सादा इंसान दुनिया का सबसे बड़ा समझदार निकलता है।